हेलो जमिनाई मिथुन राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है जमिनाई। तो जमिनाई, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो जमिनाई, सबसे पहले हम आज विजुअल देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, क्या एक्शन लेंगे और आउटकम क्या होगी। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। जेमिनाई के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनाई के लिए जो नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में है। जेमिनाई के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनाई के लिए। लास्ट शफल। व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून ऐसा है कि फॉरवर्ड मूवमेंट तो चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून है, स्लो है लेकिन आगे बढ़ने की कार्ड है समय के साथ, इस तरह से एनर्जी। हाँ, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, तो अगर यहाँ हार्ट ब्रेक था, यहाँ सेपरेशन थी, लड़ाई झगड़ा था, कन्फ्लिक्ट था, तो पर्सन को लगता है ये सिचुएशन अब बहुत डिफ़िकल्ट है, भारी है और बर्डन है, बहुत ज़्यादा बर्डन है। चाहते हैं वो चीज़ें आगे बढ़े, लेकिन ये समय लेना चाहते हैं, स्लो जाना चाहते हैं आप सिचुएशंस में। अपनी फीलिंग्स को अपने तक रख रहे हैं जमिनाई। ये पर्सन ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को अपने तक रख रहे हैं, बैलेंस में रहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पर्सन डेफिनेटली हर्ट है, हार्ट ब्रोकन है यहाँ पे, चाहे जो भी हो सिचुएशन, स्टक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, बर्डन सम, भारी। इनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुका है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, बार बार की लड़ाई झगड़ा, कन्फ्लिक्ट, दिल दुखना। तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून, सही समय पे आना जाना चाहते हैं, समय चाहते हैं इस चीज़ों में। यस, आगे बढ़ना चाहते हैं, बट बहुत स्लो और समय के साथ, सही समय आने पे। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी है। तो कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। तो फॉरवर्ड मूवमेंट तो डेफिनेटली चाहते हैं पर्सन, बट समय, सही समय के साथ जाना चाहते हैं। चलिए देखते हैं जेमिनी क्या एक्शन लेंगे, क्या जेमिनी के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। द हर्मिट, द पेज ऑफ कप्स, द स्टार, द हीलिंग। देखिए, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ये कम्युनिकेशन के कार्ड्स नहीं है जेमिनी। ये हील करेंगे सिचुएशन में, हो सकता है ये हीलिंग, इनको टाइम चाहिए अभी। कुछ केसेस में यहाँ कोई तीसरा पर्सन इन्फ्लुएंस कर रहा है कि आपके तरफ नहीं आए। कोई दोस्त हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशंस जो कान भर रहे हैं, निगेटिविटी फैला रहे हैं, कुछ है जो तीसरा पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि देखिए, ये चाहते हैं हीलिंग, कि हील हो जाए सिचुएशन, सही हो जाए सिचुएशन, स्टार कार्ड। लेकिन कोई तीसरा पर्सन है जो आप लोगों के बीच, कोई फ्रेंड, कोई कलीग हो सकते हैं, या सम अदर पर्सन है, थर्ड पार्टी हो सकती है, जो इनको आने नहीं दे रहे, कि वेट करो, गलत है चीज़ें, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, काफ़ी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं इन सिचुएशन में। तो कोई कान भर रहे हैं इनके, टाइम लगेगा। यस, ये आएंगे आपके तरफ। 7 ऑफ पेंटिकल। तो क्योंकि कोई और इन्फ्लुएंस है, तो ये पर्सन सोचने में लग जाते हैं कि कितनी चीज़ें निगेटिव हुई, इस तरह की एनर्जी है। वर्गो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। तो यहाँ कोई पर्सन है जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को, इसमें और हीलिंग की ज़रूरत है इस सिचुएशन में। चलिए आउटकम देखते हैं। जेमिनी के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी।
लास्ट शफल। मुझे लगता है आप ही दोस्ती का हाथ बढ़ाओगे, या आप अगर यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं तो आप वेट करोगे उनके तरफ से एक मैसेज, कम्युनिकेशन, सॉरी, अपॉलॉजी या फ्रेंडली मैसेज का। कुछ केसेस में मैं देखती हूँ अगर आप यंगर हो, आप ही जाओगे पर्सन के पास, एक फ्रेंडशिप वाली एनर्जी के साथ आप रीच आउट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि सिचुएशन बड़ा डिफ़िकल्ट है, भारी है, बर्डनसम है, तो आप ही एक मतलब चीज़ों को थोड़ी शांत करने के लिए, काम करने के लिए आप रीच आउट कर सकते हो। आपको भी पता है ये रिलेशनशिप बहुत डिफ़िकल्ट, भारी, बर्डनसम है, आप तो एक फ्रेंडली वाइब के साथ आप जा सकते हो, लेकिन ये पर्सन आज भी खुश, आपको ये पर्सन आज भी आपको हैप्पी करते हैं, इनके बारे में सोचते हैं या इनके साथ बिताए हुए लम्हे जब याद करते हैं, आज भी आप हैप्पी होते हैं। कहीं पे मन के अंदर ये है कि शायद ये वर्कआउट कर जाए। कुछ केसेस में अगर एक दूसरे के साथ मैरिड हैं तो वहाँ भी मैं देख लूँ कि आप ही एफ़र्ट करोगे, सेपरेशन में तो आप एफ़र्ट करते हुए दिखोगे एक फ्रेंडली वे में। मैं ज़बरदस्ती पुश वाली एनर्जी नहीं देख रही हूँ। साइलेंस ब्रेक करोगे आप ही, भले आपके मन में बहुत कुछ है बोलने के लिए, बट आप फ्रेंडली बने रहोगे सिचुएशन में। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस और पाइसिस। कुछ के लिए वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज, रोमांस हो सकता है। कुछ के लिए थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। बहुत थोड़े सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं। सो दिस इज़ इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। तो आँख मूंद पे ट्रस्ट ना करें। रिलेशनशिप में अगर वैल्यू हो मिलनी चाहिए आपको, अगर आपको लग रहा है आपकी वैल्यू हो रही है, लेकिन कहीं अगर आपको कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ आपको फील होगा कि ये सही नहीं है, उसको रेड फ्लैग बोलते हैं। कि कहीं पे वर्ड्स और एक्शन मैच नहीं करना, पर्सन बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, वो सब पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। रेड फ्लैग्स पे ध्यान दें। कुछ केसेस में अट्रैक्शन जो था वो ख़त्म हो गया आप लोगों के बीच, तो इस कारण से ये जो कनेक्शन वर्कआउट नहीं कर रहा, इसके लिए किस होता है कि आप अपने ऊपर काम करें, अपने ऊपर काम करें, अपनी इनर एंड आउटर दोनों ही चीज़ों पे। आउटर होता है जब हम फिज़िकल अपीयरेंस की बात करते हैं, हम दिखते कैसे हैं, हम कैसे रहते हैं, हम बोलते, और इनर में है कि हमारे बुद्धि विचार कैसे हैं, तो उस पे दोनों पे वर्क करें। इससे आपकी हाई लेवल बढ़ेगी, हाई वाइब्रेशन बनेगी, आप अट्रैक्टिव रहोगे। और तब आप रियल, इसलिए नहीं कि दूसरों को हमें अट्रैक्ट करना है, इसलिए कि हमें खुद की लेवल अप करके हम राइट पर्सन को अट्रैक्ट करें अपनी लाइफ में, इसलिए करिए राइट रिलेशनशिप को। यू डिज़र्व लव। तो यही है कि ये ना सोचे कि अरे मेरे लाइफ में प्यार आएगा ही नहीं, बिल्कुल आएगा, लेकिन वो विश्वास पहले आपको खुद पे होना चाहिए। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।